Hey everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to discuss about the electrocardiograph, and before electrocardiograph I will discuss about the systemic circulation pathway and pulmonary circulation pathway, which are given in the class 11th NCERT. And I will provide you a simple diagram through which you can learn all the steps where the blood goes from one heart chamber to the another heart chamber and to the aorta and to the tissue level and to the after that go to heart. Okay, so I am going to telling about first of all the systemic circulation and pulmonary circulation. तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करना और स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करता हूँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखो सबसे पहले एक डायग्राम याद रखो हमेशा, ये डायग्राम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि क्या फिट होना चाहिए, ये ये डायग्राम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो एक हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है हमारा, और बॉडी टिश्यू और लंग्स बना लेना, ठीक है। अब क्या करना, क्रॉस वाइज स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। सबसे पहले राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ओके। नीचे वेंट्रिकल्स, ऊपर एट्रिया, एंड atria or left atria or left ventricles are separated by bicuspid valve, and right atrium and right ventricles are separated by tricuspid valve. Okay, then देखो कि सबसे पहले ब्लड, मान लो ब्लड यहाँ है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है तो ये कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, डोर्सल एओर्टा में, डोर्सल एओर्टा से टिश्यू में जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से गया टिश्यू में, फिर टिश्यू से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आया लंग्स में, और लंग्स पे ब्लड आने के बाद राइट एट्रियम आया, और राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। कौन सा, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। तो जो लंग्स वाले में ब्लड भेज रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो बॉडी टिश्यू से निकल के जाता है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हैव यू अंडरस्टूड। तो ये पाथवे दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वही जो मैं पाथवे में बताया वही है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला अर्टिक वाल्व से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो यहाँ पे वॉल्व भी लगा होता है ना, सेमी लूनर वॉल्व, जिसको अर्टिक वॉल्व भी कह सकते हैं। एवर्टा में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ब्लड कौन सा होता है यहाँ पे, यहाँ पे ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वेनसस ब्लड कलेक्टेड सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा के पास, फिर सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ऊपर से मतलब बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा, और बॉडी के इंफीरियर वाले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है कहाँ, ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में बात करें कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, ये रहा राइट वेंट्रिकल, सॉरी ये रहा राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और लंग्स में गया पल्मोनरी वाल्व के द्वारा। कौन सा, पल्मोनरी वाल्व के द्वारा। ये यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व, जिसको सेमी लूनर वाल्व भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ओपन होता है पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वन ऑफ द एक्सेप्शंस where veins are carrying oxygenated blood, one of the veins which is pulmonary vein are carrying oxygenated blood, ठीक है। फिर लंग्स के पास जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड एट द लंग्स एंड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन है एनसीईआरटी डायग्राम में, ये अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ ईसीजी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बता कि ईसीजी में तुम्हें क्या कहते हैं, जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें, कार्डियक साइकिल अगर आता है तो ईसीजी भी अच्छे से समझ में आता है, ठीक है।
पता कार्डियक साइकिल में जब पी वेव, सबसे पहले बता कि पी वेव आता है। पी वेव कब आता है? ये जब आता है जब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मीन्स जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का ब्लड यहाँ, और एट्रिया, एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल लेफ्ट, सॉरी राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, दोनों ब्लड, सारा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। तो ये सारा ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो कौन सा वेव आता है? पी वेव आता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? पी वेव में क्या बोल सकते हैं फिर? इट रिप्रेजेंट्स द व्हाट? एक्साइटेशन, मीन्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लिख सकते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। समझते जाना, बहुत अच्छा तरीका है समझने का, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों आता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। अब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, मीन्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? एओर्टा में, और ये वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन में जाएगा, यहाँ इस वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन में ब्लड जाएगा, ठीक है बात। तो इस वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन में जाएगा और यहाँ से पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ ventricle, have you understood? and t wave have, and t wave, जब अब टी वेव कब आएगा? ठीक है, टी वेव इस तरह का होता है, ये टी वेव है, ठीक है, ये टी वेव। तो टी वेव कब आएगा? अब बता। अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका, ठीक है। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस ये शॉर्टली, और ये बहुत कम समय का होता है, ठीक है। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, एंड टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल एक्साइटेड, जो वेंट्रिकल एक्साइट किया था और वो नॉर्मल स्टेट में आएगा, ठीक है। तो इसमें रीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। रीपोलराइजेशन मीन्स यहाँ पे एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। तो ये ईसीजी का पूरा सिस्टम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव का क्या रिप्रेजेंटेशन और ये डायग्राम, ठीक है। तो ऑब्टेन, और ईसीजी को ऑब्टेन करने के लिए एक पेशेंट के पास कहाँ कहाँ कनेक्शन लगाते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होता है, एक 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 रिस्ट पे लगाते हैं, हाँ, और लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं दूसरा, ठीक है, तीसरा। देन कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, ठीक है। ये सारा चीज़ है एनसीईआरटी में, ठीक है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को काउंट करके टाइम पीरियड निकाला जाता है, हार्ट बीट का हार्ट रेट निकाला जाता है, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल का अलग अलग मतलब रफली सैंपल इस तरह का आता है, ठीक है, रफली सैंपल इस तरह का आता है। एंड एनी डेविएशन, अरे सैंपल से कोई भी डेविएशन आता है शेप में तो मतलब एबनॉर्मेलिटी या डिजीज पाया जाता है, इसीलिए इसका ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है ईसीजी का, ठीक है। ईसीजी का ग्रेट सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और ये तरीका याद रखना, कैसे बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व होते हैं, मैंने बहुत देखा है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल डायग्राम के थ्रू हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।